हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा इडली। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट बन जाता है। आप इसे ब्रेकफास्ट या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। पोहा इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है मोटा वाला पोहा। आप देख सकते हैं इस तरह का हमें पोहा लेना है। यहाँ मैंने लिया हुआ है इस बाउल के नाप से हाफ बाउल मोटा पोहा और लिया है 1 बाउल दही। सेम क्वांटिटी में मैंने लिया है इडली रवा। इडली रवा आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप मोटी वाली सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और लेना है हमें इनो रेगुलर सॉल्ट और लेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले हमें पोहा को भिगो के रखना है। एक मिनट के लिए इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगी। 1 मिनट हो गया, हमने पोहा को भिगो के रखा था। अब हम इसे स्पून से मैश कर लेंगे, या आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे ग्राइंड करके ले सकते हैं। हमने पोहा को मैश कर लिया है अच्छे से। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे इडली रवा और डालेंगे दही, ऐड करेंगे मैश किया हुआ पोहा, मिक्स करेंगे। अब हमें इसे 15 मिनट के लिए ढक के रखना है। 15 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसे मिक्स करेंगे। ये अभी सूख गया है, इसमें जितना पानी था वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार और डालेंगे हम इनो। और हम लेंगे थोड़ा सा पानी, इसके ऊपर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमें गाढ़ा ही रखना है, जैसा हमारा इडली का बैटर होता है। बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इडली का साँचा लेंगे। यहाँ पे हमने लिया हुआ है इडली का साँचा, इसमें हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हम इसमें इडली के बैटर को डालेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है साँचा भर के। तो चलिए अब हम इसे इडली कुकर में रख देते हैं। यहाँ पे हमने इडली कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने पानी रख दिया है नीचे। अब ये पानी गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे इडली के साँचे को। अब हमें इसे 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। 12 मिनट हो गए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं हमारी इडली बनी है प्रॉपर। या आप देख सकते हैं इडली बहुत ही अच्छे से फूल गई है। बस एक नाइफ़ डाल के देखेंगे, ये एकदम क्लीन निकल रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। इडली हमारी पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे निकालेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। पोहा इडली हमारा बनके तैयार है। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और ये बहुत जल्दी बन जाता है। ना दालों को भिगाने का टेंशन, ना उसे पीसने का और ना ही फर्मेंटेशन का। तो ज़रूर ट्राई करिए, इस वजह से आपकी इडली बहुत अच्छी बनेगी। इसे मैंने सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ। तो ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।